हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को मेजर पेपर 8 पॉलिटिकल साइंस के आज आपका लास्ट मेजर पेपर है। इस मेजर पेपर 8 में मैंने आप सभी बच्चों को 15 नंबर और 5 नंबर के सारे सवाल पढ़ा दिए थे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को 1 नंबर के 5 सवाल जो पेपर में आते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा, जिससे आप सभी बच्चों का 75 नंबर का सवाल पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप सभी बच्चों में बहुत अच्छा नंबर आएगा आपका पेपर में। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप न्यू आए तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल मिलेगा, आप हमें जहाँ फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। पहला सवाल आपके यूनिट 1 प्लेटो से कि जो प्लेटो का आइडियल स्टेट यानी जो आदर्श राज्य है उसको कितने भागों में या फिर कितने वर्गों में विभाजित किया गया था कि प्लेटोस इंडिया आइडियल स्टेट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस, 2, 3, 4 या 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू प्लेटो हु शुड रूल द स्टेट, प्लेटो के अनुसार राज्य पर किससे शासन करना चाहिए, सोल्जर्स को, फार्मर्स को, फिलोसोफर किंग या ट्रेडर। तो देखिए प्लेटो की विचारधारा थी कि जो दार्शनिक राजा हो उसे राज्य पर शासन करना चाहिए हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस में प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसका अर्थ क्या होता है कि सभी को समान धन मिलना चाहिए या अपने कार्यों का पालन करना चाहिए, समान शिक्षा मिलनी चाहिए या समान स्वतंत्रता होनी चाहिए सबके पास। तो देखिए प्लेटो का अगर हम न्याय नीति पे चले जाते हैं, न्याय सिद्धांत पे काम करते हैं, तो अपने कार्यों का पालन करना उसके हिसाब से होता है हमारे पास। तो अपने डूइंग वंस ऑन ड्यूटी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्लेटोस एजुकेशन सिस्टम फोकस ऑन, प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस पे फोकस करता है हमें ये बताना है। मोरल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, नैतिक एवं शारीरिक विकास पर, केवल साक्षरता पर, सैन्य प्रशिक्षण पर, व्यापारिक और नहीं। उसका अगर हिसाब से चले प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में तो वो नैतिक और शारीरिक विकास पर कार्य करना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। प्लेटो क्रिटिसाइज डेमोक्रेसी, प्लेटो बेसिकली लोकतंत्र की आलोचना करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो निरंकुशता होती है वो देखी जाती है हमारे पास, इसलिए वो क्या करता है, इस चीज़ का विरोध करता है, आलोचना करता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। यूनिट 2 में देखिए बेसिकली आपको एरिस्टोटल ने अरस्तु के बारे में पढ़ना है बेसिकली। तो पहला ही सवाल है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल आ सिटीजन इज वन, अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन होता है। जो याद रखिएगा शासन में क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में भाग लेता है वो प्लेटो के अनुसार, अरस्तु के अनुसार वो क्या होता है, बेसिकली नागरिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, एरिस्टोटल कॉल्स मैन आर डैश एनिमल, देखिए अरस्तु मनुष्य को कौन सा प्राणी कहता है, एक सामाजिक प्राणी, सोशल एनिमल कहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर। अगर हम बात करें अरस्तु के अनुसार न्याय का जो अर्थ होता है वो कैसा होता है, सबके लिए समान समानता होनी चाहिए, अनुपातिक समानता होनी चाहिए, मतलब जो कह सकते हैं जो न्याय होना चाहिए वो प्रोपोर्शन के हिसाब से होना चाहिए, एब्सोल्यूट फ्रीडम पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, पनिशमेंट नहीं देना चाहिए लोगों को। तो उनके हिसाब से तो अनुपातिक समानता होनी चाहिए हमारे पास। अरिस्टोटल जस्टिफाइड सेलिब्रिटी, अरिस्टोटल किसी दास्ता को सही ठहराते हैं, क्यों ऐसा कारण है, क्योंकि कुछ लोग जन्म से ही क्या होता है, जन्मजात दास होते हैं, वो उनका सिद्धांत दिया गया था। ठीक है। अगला है मैकेवली से पूरा हुआ सवाल, मैकेवली राजनीति को किससे अलग करते हैं, ठीक है, ये हमें बताना है। तो धर्म से क्या करते हैं, उससे अलग करते हैं। अगला है द प्रिंस पुस्तक ये किस पर केंद्रित है, तो देखिए ये जो पावर पॉलिटिक्स है या जो शक्ति राजनीति है ये उस पर केंद्रित होती है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। मैकाबली किसका जनक माना जाता है, आदर्शवाद, पॉलिटिकलिज्म, सोशलिज्म या एनर्चिज्म। तो वो माने जाते हैं बेसिक राजनीतिक यथार्थवाद के जनक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। मैकाबली सपोर्टेड विच फॉर्म, मैकाबली जो है किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, तो जो रिपब्लिक हो, गणतंत्र हो हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला यूनिट 4 से आपके पास है, जिनमें आपको हॉब्स की प्रकृति की अवस्था कैसी थी, पीस, वॉर, लव या कोऑपरेशन, यानी उनके हिसाब से अगर हॉब्स की प्रकृति देखी जाए तो उनके लिए युद्ध की बेसिकली प्रकृति थी। ठीक है, युद्ध करने के लिए बेसिकली माने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है जीवन एकाकी, गरीब, घृणित, क्रूर और छोटा है, ये किसने कहा था, ये कथन जो दिया गया था ये हॉब्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अगला है लॉक किस प्राकृतिक अधिकार में विश्वास करते थे, वो स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति की जो अधिकार है उनमें उनका विश्वास रहा करता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला है रूसो का प्रसिद्ध कथन कौन सा है कि मनुष्य क्या है, स्वतंत्र पैदा हुआ है, ये उनका कथन था रूसो का। तो मैन इज बॉर्न फ्री हो जाएगा। अगला है सामाजिक संविदा का अर्थ क्या होता है, सामाजिक संविदा क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब व्यक्तियों का समाज बनाने का समझौता होता है उसे हम लोग सामाजिक संविदा का अर्थ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला हमारे पास है क्वेश्चन 19 में, बैंथम का उपादेयवाद किस पर आधारित होता है ये हमें बताना है। तो ये अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस और ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला है मिल ने किस सिद्धांत पर जोर दिया था, तो मिल ने बेसिकली स्वतंत्रता के सिद्धांत पर क्या किया था, जोर दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसके लिए, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है मिल किस सरकार का बेसिकली समर्थन करते थे, ये हमें बताना है। तो जो सरकार बेसिकली प्रतिनिधित्व की मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई है, उन सरकार को भी समर्थन करते हैं, प्रतिनिधि सरकार का समर्थन करते थे। तो ऑप्शन नंबर ये होगा। बेंथम ने किसकी कल्पना की थी, ये हमें बताना है। सोशलिज्म या फिर कहे से जो पेनोप्टिकन का प्रिजन मॉडल था उसकी कल्पना की थी उनके द्वारा, बेंथम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, बी नंबर। यूनिट 6 आपका है बेसिकली मार्क्स थ्योरी जुड़ा हुआ। तो कार्ल मार्क्स के जो इतिहास सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, यानी ऐतिहासिक भौतिकतावाद के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। डाइलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म वह डेवलप पाया, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसने विकसित किया था, लॉके ने, हॉब्स ने, या फिर मार्क्स एंड एंजल्स ने, या फिर मिल ने। तो ये विकसित किया गया था मार्क्स एंड एंजल्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है मार्क्सवाद में विमुक्ता का अर्थ क्या होता है। मार्क्सवाद में विमुक्ता मतलब होता है कि आप श्रम और उत्पाद में क्या करें, अलगाव करें, सेपरेशन फ्रॉम लेबर एंड प्रोडक्ट, क्या होगा राइट आंसर। लेनिन थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन इन, देखिए लेनिन के क्रांति जो सिद्धांत है उसमें किसमें जोर दिया था बेसिकली, तो अग्रदर्शता जो पार्टी या वैनगार्ड पार्टी लीडिंग रेवोल्यूशन, उसको सपोर्ट किया था, जोड़ दिया था। अगला है माओ का मुख्य ध्यान किस पर था, अर्बन वर्कर यानी शहरी मजदूर पर, या फिर कहा जाए पीसेंट्स पर, कैपिटलिस्टिक पर, या मोनार्च पर। तो किसान पर बेसिकली उनका ध्यान था। अगला है ग्रामसी ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, तो हेजीमनी यानी वर्चस्व को प्रस्तुत किया था हमारे पास। लेनिज्म बेसिकली क्या है हमारे पास है, जो कि रूसी परिस्थितियों के अनुसार क्या कहते हैं, मार्क्सवाद को बेसिकली अडेप्ट किए थे हमारे पास। तो मार्क्सिज्म अडेप्टेड टू रशियन कंडीशन। माओइज्म इम्फेज, माओइज्म किस पर जोर देता है हमारे पे बताना है। तो किसान आधारित जो क्रांति उस पर उन्होंने जोर दिया था, पीजेंट लेड रेवोल्यूशन, क्या होगा राइट आंसर होगा। अगला प्लेटो के अनुसार राज्य को कितने वर्ग में बांटा गया था, हमने आपको बताया 3 वर्ग होता है हमारे पास। प्लेटो के अनुसार राज्यों का शासक कौन होना चाहिए, तो एक दार्शनिक राजा होना चाहिए, ये भी याद रखिए, सवाल को घुमा कर पूछ सकता है। अरस्तु ने मनुष्यों को डैश प्राणी कहा है, तो राजनीतिक प्राणी कहा है, याद रखिएगा। कहते हैं अरस्तु के अनुसार जो न्याय का अर्थ होता है वो क्या होना चाहिए, अनुपातिक समानता होनी चाहिए उसमें। मैकावली किसका जनक माना जाता है, तो पॉलिटिकलिज्म का जनक माना जाता है हमारे पास। अगला है मैकावली राजनीति को डैश से अलग मानते हैं, तो राजनीति से अलग करते हैं हमारे पास। अगला सवाल है हॉब्स ने प्रकृति की अवस्था को क्या कहा है, वॉर के सिचुएशन का है। जीवन एकाकी, ये कथन जो है हॉब्स के द्वारा दिया गया। लौकिक किन प्राकृतिक, तो स्वतंत्रता, जीवन संपत्ति का है। रूसो का कथन मनुष्य को क्या कहता है, स्वतंत्र पैदा होने का कथन इनका। बेंथम पर उपाय दिवस किस पर आधारित होता है, तो अधिकतम लोग अधिकतम सुख पर आधारित होता है। जीएस मिल ने किस पर जोर दिया, तो स्वतंत्रता पे जोर दिया हमारे पास। फिर मार्क्स ने ऐतिहासिक सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं, ठीक है। फिर श्रमिकों को उत्पाद से अलग, मार्क्सवाद का विमुक्ता सिद्धांत को संकेत करता है। लेनिन ने किसके महत्व पर जोर दिया, तो अग्रदस्ता पार्टी पर जोर दिया बेसिकली। माओ ने मुख्य रूप से किसकी क्रांति फोकस किया, तो किसान पर फोकस किया था। फिर ग्रामसी ने किस अवधारणा प्रस्तुत किया, तो हेजीमोनी ने वर्चस्व को बेसिकली सपोर्ट किया था। 18 रूसो किस शासन में तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करते थे। अरस्तु अनुसार सबसे शासन प्रणाली कौन सी होती है, वो एरिस्टोक्रेसी, अभिजन तंत्र होता है हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर जो 20 है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस क्या है, जस्टिस का मतलब क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना कार्य करना, ये प्लेटो का सिद्धांत है, पहले बताना चाहूंगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार आपसे बच्चों टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है मेजर पेपर 8 पॉलिटिकल साइंस का। तो अगर आपसे बच्चों को लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बना है, यूजफुल है, तो शेयर करिएगा दोस्तों को। वीडियो कैसा बना कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग वीडियो देखते लिए वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। बाकी बेस्ट पेज आपसे एग्जाम के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।